हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपका जो टॉपिक है, जो फॉरेस्टर की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, 10th क्लास की बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, वो है रेस्पायरेशन इन एनिमल। लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और रेस्पायरेशन के बारे में जाना था वो क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन एनिमल्स में क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है रेस्पायरेशन होता क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में जाना था। दोबारा थोड़ा सा क्या कर लेंगे, उसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन के अंदर एक प्रोसेस आती है जिसको कहते हैं तो ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग में होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, तो कभी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और रेस्पायरेशन में कभी कंफ्यूजन मत होना कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये तो ब्रीथिंग हो गई। सांस लेना और उसको पूरे सेल्स में भेजना, और उस सेल्स के उस ऑक्सीजन को भेजना, उस ऑक्सीजन से हमारी क्या बनना, एनर्जी बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेशन एक तो क्या होगी, ब्रीथिंग आएगी, दूसरा इसकी प्रोसेस क्या आ जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है, हमारी फूड के साथ O2 क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या होगा, CO2 निकलेगा, CO2 निकलने के साथ साथ क्या होगी, एनर्जी फॉर्म्ड होगी। CO2 के साथ साथ में वाटर भी निकलता है। ठीक है, एनर्जी फॉर्म्ड होगी, और ये एनर्जी किसके रूप में फॉर्म होती है, ATP के उसमें फॉर्म्ड होती है। ठीक है, अब जो ये फूड है, ये फूड भी पहले टूटता है, किसका, जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, पायरुवेट एसिड में टूटता है, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ दिया होगा। ठीक है, अब ये तो बात थी रेस्पायरेशन की, अब बात आएगी एनिमल्स की। ठीक है, अब देखो एनिमल्स, ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स तीन टाइप के होते हैं, एक जो पानी में रहेगा, एक जो लैंड में रहेगा, और एक जो दोनों जगह रहेगा। ठीक है, तो जो पानी में रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्वेटिक, जो जमीन में रहेगा उसको टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, और जो ढल्ड बनाएगा बोलेंगे एम्फीबियन। ठीक है, अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो जमीन में रहेंगे, और द लास्ट वन इज एम्फीबियन, जो कहाँ रहेंगे हमारे पास, जो दोनों में रहता है। स्पेशली फ्रॉग की बात करेंगे, इसके अंदर फ्रॉग आता है। ठीक है, अब हो गया। अब जैसे जो एम्फीबियन है तो उसको ठीक है, इतना समझ में आ गया एनिमल्स कितने होते हैं। अब इन सब के अपने अपने क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम लोगों का लंग्स होता है, सांस लेने में जो हेल्प करता है, लंग्स करता है, वैसे ही इन सब में क्या होते हैं, एक एक अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जहां से ये सांस लेते हैं और रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, सांस लेना और रेस्पायरेशन करना, सांस लेने रेस्पायरेशन करने के अंदर ही क्या आ जाता है, सांस लेना आ जाता है, ब्रीथिंग आ जाती है। अब ब्रीथिंग की दो प्रोसेस होती है, लेने को बोलते हैं इनहेल करना, छोड़ने को बोलते हैं क्या, एक्सहेल करना। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, अब लेंगे क्या, हम O2 लेंगे, और जो हम लोग एक्सहेल करेंगे वो कौन सी करेंगे, CO2 करेंगे। ठीक है, ये था बेसिक के बारे में। अब सबसे पहले देखो, इन सबके ना अपने अपने क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले मैं एक्वेटिक की बात करती हूँ अभी, कि एक्वेटिक में क्या होता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल होता है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स स्पेशली फिश, टेडपोल्स, पॉन्स, जो भी क्या होता है, क्रैब्स, जो किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए। अब देखो, इन सब में एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, गिल्स कहते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो गिल्स होता है वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है O2 को लेने में, पूरी बॉडी में क्या करने में, सर्कुलेट करने में। ठीक है, जब सर्कुलेट करेगी तभी तो वो एनर्जी बना पाएगी, है ना। तो ठीक है, वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। अब देखो फिश का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे बना के देखते हैं, ठीक है, तो याद रखना जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, गिल्स होता है। अगर मैं बोलूँ ये मछली है, कुछ ऐसी कुछ मछली है, ठीक है, अब ये मछली, आंख आ गई, ये मुंह आ गया। ठीक है, ये मछली है, तो मछली की यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कुछ गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, गिल्स होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको कवर मेम्ब्रेन कहते हैं, गिल्स कवर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे जो लंग्स है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, पेलुरा करता है, और साथ में फिर रिब्स भी होती हैं। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती है, ऐसे इसकी गिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या है, एक गिल कवर मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। और यहाँ गिल कवर मेम्ब्रेन के पीछे ऐसा होता है, जो क्या करता है, जो
ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा वाटर होता है और साथ में CO2 होता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, होगा क्या, सबसे पहले मछली पानी पिएगी। ठीक है, पानी को इनटेक हुआ तो पहली प्रोसेस क्या हो गई, इनटेक की हो गई। अब पानी पिया मछली ने, अब जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी पानी में, है ना, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होगी। अब वो ऑक्सीजन क्या होगी, ये गिल्स के थ्रू, इन गिल्स के थ्रू क्या होगी, वो अंदर जाएगी। ठीक है, अब पूरी बॉडी में जाएगी। अब जो बचा हुआ पानी है, ऑक्सीजन तो चली गई, बट जो बचा हुआ पानी है वो क्या आएगा, इसके थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इनके थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेगी, सेकंड डिजोल्व ऑक्सीजन को लेगी और साथ ही में क्या करेगी, एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट करेगी। जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको एक्सक्रीट करेगी, CREAT, एक्सक्रीट करेगी। ठीक है, अब उसके बाद आएगा, डिजोल्व हो गई। अब इसके बाद जो ऑक्सीजन है ना वो पूरी बॉडी में घूमेगी और वो क्या आएगी, बाहर आ जाएगी, है ना, सबने ले लिया, एनर्जी बन गई। ठीक है, अब वहां अंदर क्या होगी, ये प्रोसेस होगी, एनर्जी बन जाएगी। अब जो CO2 है, पानी है, वो क्या आएगा, फिर वापस होके जो CO2 है वो वापस आके इनके थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, एक्सेल या फिर रिमूव ऑफ CO2, रिमूव ऑफ CO2। तो ये प्रोसेस किसकी होती है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू क्या करते हैं वो लोग, अपनी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये था एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अब पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा इन्होंने पार्ट, अलग अलग एनिमल्स होते हैं टेरेस्ट्रियल में, एकदम ह्यूमन भी आ गए। तो ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशली लंग्स। तो जो टेरेस्ट्रियल है, तो टेरेस्ट्रियल लिखते हैं, और टेरेस्ट्रियल के अंदर सबसे पहले ह्यूमन का देखते हैं। ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, टाइगर हो गया। जो नॉर्मल जो बड़े एनिमल्स हैं, स्पेशली आप यहाँ पे हायर लिख दो, हायर एनिमल्स। तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सांस लेने के लिए लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि कैसे कैसा सब कुछ होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन आया, लंग्स आया। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ देख लो, नोस्ट्रिल्स से जाएगी। ठीक है, उसके बाद फेनिक्स में, मतलब जो हमारे क्या होती हैं, फेनिक्स में जाएगी, फिर लेनिक्स में जाएगी। ठीक है, लेरेंस में जाएगी, लेरेंस के बाद किसमें जाती है, ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद किसमें जाती है, ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर एल्वेओली में जाती है, उसके बाद फिर इस जगह बॉडी में चल जाती है। ठीक है, वो किसका था, लंग्स का था, ये भी देखेंगे इसके बाद। अब आ गया, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कौन से, जैसे कि हमारे पास स्मॉल एनिमल्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर देख लो आप। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन से क्यों क्यों होगा, नॉर्मल सा सेंस है कि उसके पास तो कुछ और है ही नहीं ना, कुछ और है ही नहीं उसके पास, तो किससे करेगा, सेल मेम्ब्रेन ही सारा था उस बेचारे का, वो उसी से करता है। ठीक है, अगर मैं एमीबा देखो, यूनिसेलुलर में एमीबा देखो, पैरामीशियम देखो, प्लेनिरा देखो, ये तीन आपके बुक में दे रखे हैं, कौन कौन से, पैरामीशियम, एमीबा और प्लेनिरा। तो अब देखो ये हमारे पास अगर एमीबा का स्ट्रक्चर है, ये है, अगर इसको O2 चाहिए तो स्पेशली जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर में रहते हैं। ठीक है, और यही हमें क्या करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, पानी में रहते हैं, बाहर पानी होगा, पानी में क्या प्रेजेंट होगी, डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या करेंगे ये लोग, डिफ्यूजन के थ्रू अंदर लेंगे, जो जो प्रोसेस करना है, एनर्जी लेनी है ले ली, उसके बाद यहीं से क्या कर देंगे, CO2 को बाहर सिक्रेट कर देंगे। तो क्या करते हैं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, अब ये तो किसकी बात थी आपकी, जो यूनिसेलुलर होते थे। यूनिसेलुलर में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्मल हमारे, मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या फिर हम लोग हैं, उनका ब्रीथिंग रेट कम होता है एज कंपैरिजन टू एक्वेटिक। एक्वेटिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्रीथिंग रेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल। ठीक है, हमारे तो 21% है ना, वहां क्या होती है, कम होती है। इस कारण उनका ब्रीथिंग रेट हाई होता है हम लोगों से। हम लोग वन टाइम में 72 टाइम्स करते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां क्या है, पानी की कमी है। ठीक, वो पानी की नहीं, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, पानी तो है ही है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, अब आ जाएगा, यूनिसेलुलर हो गए। अब कुछ अर्थवॉर्म का देखते हैं। अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म के साथ साथ ये हमारा फ्रॉग भी करता है। ठीक है, अब ये अर्थवॉर्म और फ्रॉग के पास क्या होता है, स्किन, मॉइस्ट स्किन होती है। तो ये फ्रॉग ये काम तब करता है जब वो पानी में जाता है स्पेशली। ठीक है,
तो ये अर्थवॉर्म फ्रॉग के पास क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, वहां से ये क्या करते हैं आपके रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, वहां से रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि उनके पास मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट है, और मॉइस्ट स्किन में आपकी जो ब्लड होती है वो मैक्सिमम होती है वहां पे, तो वो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और फिर उस ऑक्सीजन को क्या कर देता है, उस CO2 ये कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है, वहीं से स्किन से ही बाहर निकलती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा आ गया आपका, स्किन आ गई, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास आ जाते हैं ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर वगैरह, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच वगैरह क्या करते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होते, इनके पास प्रेजेंट हो स्पेकल्स, स्पेरिकल्स, ठीक है, स्पेरिकल्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं, इनकी देखना भी ना आप कभी भी ग्लास कॉपर को देखना, ठीक है, वो जब जिसको हम घर में क्या कहते हैं, ग्वाली मम्मा कहते हैं ना, वो इसको पास से देखना, उनकी लेयर में ना उनकी बॉडी ऐसी होती है, ठीक है, तो वो किससे करते हैं, स्पेरिकल से करते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ इसी में इनके पास के प्रेजेंट होता है ट्रैकिया, जो हम पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गले में होता है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो कार्टिलेज से बनता है, किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से, ठीक है, जो अगर उसमें ईयर नहीं भी जा रही है तो सुकड़ता नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे ग्लास कॉपर ये और ये कॉकरोच वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेरिकल्स प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इनके अपने अपने ऑर्गन है, ये स्किन में प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर से, ये स्किन के उसके अंदर होता है, ठीक है, ट्रैकिया गले में होता है स्पेशली, वहां पे से करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये करता है, कैसे कैसे करके तो वहां पे तो ये आने वाला है नहीं, कैसे कैसे करके करता है, बट स्पेशली क्या होता है, ये आपको सारे के सारे इनके ये याद रखने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्या होता है, ईयर आएगी किस पे, नॉस्ट्रिल्स पे, फिर नॉस्ट्रिल्स पे आती है ईयर, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स पे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और वहां क्या होती है, फिल्ट्रेशन होता है इसका, फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन क्या करता है, फिल्ट्रेशन करने के बाद, फिल्ट्रेशन कौन करता है, जो हीयर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें हीयर्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में क्या, जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, हीयर्स और म्यूकस क्या करते हैं इसको, हीयर्स और म्यूकस क्या करते हैं इसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब फिल्टर कर दिया, अब उसके बाद ये जाएगा कहाँ, ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया के बीच में ये दो जगह से और गुजरता है, एक को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, लेरिंक्स, और यहाँ पे फेरेंक्स में, ठीक है, ये बीच में प्रोसेस है, यहाँ से गुजर जाता है, और मुद्दा क्या है, ट्रैकिया में, आपको याद रखना है, ट्रैकिया में जाता है, ठीक है। अब ट्रैकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप। अब विंड पाइप के बाद जाता है ब्रोंकली में, ठीक है, अब ब्रोंकली के बाद जाता है ब्रोंक्यूल्स में, अब ब्रोंक्यूल्स के बाद जाता है हेलिवलाई में, ठीक है। अब देखो इतना तो समझ में आ गया, ये क्या था आपका पैसेज था, ठीक है। अब समझने की बात ये थी कि क्या नाक में गया, फिर ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया के बाद हमारे लंग्स में जहां तक पहुंच जाता है, ये तीन हमारे लंग्स के पार्ट हैं, इसमें जाता है, लंग्स में चले जाता है, ठीक है। अब लंग्स में आ गया, अब जैसे आप सांस लेते हो तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, जो चेस्ट कैविटी है वो फूल जाती है, मतलब वो एक्सपेंड हो जाती है, और बाकी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है, जैसे आप निकालोगे सांस को तो क्लोज हो जाती है, ठीक है, ये आप खुद में करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आ गया कि ये हो गया, अब इसके बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन भी हो गया। अब इसमें एल्वेओलिस में क्या होता है, ये एक ना बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाहर से क्या लगा हुआ होता है, आपके कैपिलरीज होती है इसके पास। अब ये कैपिलरीज क्या करती हैं, जो ये O2 पहुंच गया ना, यहाँ पे से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब ये O2 यहाँ पे आ गया, अब ये क्या करता है, ये O2 क्या करता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, ठीक है। अब ये ब्लड में चले गया हमारे, तो ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, ये हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो हमारी पूरी बॉडी में जाता है, किसके थ्रू जाता है, ये ब्लड के थ्रू जाता है, और ब्लड में भी किसके थ्रू जाता है, आरबीसीज होती हैं, इसमें हेमी प्रेजेंट होता है, हेमी मतलब आयरन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और एक मायोग्लोबिन होता है, जो मायोग्लोबिन से क्या होता है, वो पूरी बॉडी से वापस आता है कहाँ पे,
एल्वेओली में वापस आएगा, फिर वही यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ, फिर ट्रैकिया में, फिर नोस्ट्रल, ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया के बाद नोस्ट्रल से क्या हो जाएगी, CO2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था किसकी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। मुद्दा बीच में जब ये ब्लड जा रहा होगा ना, तो ये ब्लड क्या करेगा, हमारी सेल्स के अंदर भी जाएगा, जो पूरा घूमेगा तो सेल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, अब सेल्स के अंदर क्या होगा हमारे पे, जो हमारा खाना है वही जो प्रोसेस थी, फूड के साथ O2 मिलेगा, O2 के साथ अब क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, और एनर्जी के साथ CO2 बनेगा, जो अब यहाँ के थ्रू वापिस पूरे के पूरे ट्रैक में आके बाहर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि जो आपने एयर इनहेल करी, O2 इनहेल किया, सारा का सारा बाहर आ जाए। ठीक है, तो कुछ अगर आप जबरदस्ती भी करते हो, कि जबरदस्ती जो हम कपालभाति में बाहर छोड़ दे, जबरदस्ती भी करोगे आप ना, फिर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ एयर हमारी बॉडी में बच जाती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, ये तो आप अगर ये देखो क्या क्या हुआ है, ह्यूमन नॉस्ट्रल्स में गया, ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया के बाद लंग्स में गया, लंग्स के बाद क्या गया, पूरी बॉडी में हमारी O2 गई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी लंग्स से और जो ब्लड में जाएगा वो किसके थ्रू जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। किसी भी एनिमल्स से अगर आपको पूछा जाए जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स में हो, वो किस चीज से होती है आपके, होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। जब जहां क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर ईयर, अब यहाँ पे ईयर की बात करेंगे तो ईयर लेके चलेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ईयर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, जहां कंसेंट्रेशन कम होगा, कंसेंट्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कहीं पे कुछ चीज, जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो ना, आप एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हो, उसकी खुशबू पूरे कमरे में घुस जाती है, या फिर आप अपने पे क्या डीओ डालते हो, पूरे कमरे में खुशबू आ जाती है। तो वही आपके पास तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है बट उस साइड नहीं थी, तो क्या करेगा, जहां हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ बहना शुरू करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, पानी भी ऐसी करके क्या करता है, चढ़ता है प्लांट्स में, वो देखेंगे जब जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे। बट अभी क्या है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास एनिमल्स पे रेस्पिरेशन कैसा होता है। ठीक है, कहीं पे समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।